और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की अलग अलग तस्वीरें नजर आती हैं, जहां अब ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। सीएम गहलोत का रोड शो जारी है। बड़ी चौपड़ होते हुए छोटी चौपड़ पहुंचेंगे और वहां पर सभा को संबोधित भी करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन उससे पहले गोविंद देव जी मंदिर में संबोधन के बाद ये पूरा काफिला रवाना हुआ और रोड शो की ये अहम तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये रोड शो। आज से कांग्रेस की गारंटी यात्रा का आगाज हुआ है। जयपुर से यह आगाज, कल यात्रा होगी जोधपुर में और इस तरह से पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को कांग्रेस कवर करेगी, जहां गारंटी यात्रा आम जन के बीच में पहुंचेगी। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से आगाज और जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर में शेष पूजन दर्शन के साथ जयपुर समापन और इसके बाद अब रोड शो। ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये रोड शो, जहां सिर्फ जयपुर ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता से जो 5 साल काम किए, जो राहत, जो योजनाएं आम जन को दी है, जो गारंटी, जो 7 गारंटी प्रदेश की जनता के लिए है आने वाले 5 सालों के लिए। उसके बाद सिर्फ एक ही अनुरोध कि एक बार फिर से कांग्रेस को मौका दें और कांग्रेस की सरकार बने। लेकिन ये जयपुर से अहम तस्वीरें रोड शो की, जहां तमाम अहम चेहरे कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। वो उम्मीदवारों की भी मौजूदगी है जो इस बार चुनावी समर में उतरे हैं। और छोटी चौपड़ से सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिंपल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां रोड शो मुख्यमंत्री का जारी है। आगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का, और कौन से वो अहम चेहरे हैं जो सीएम के साथ मौजूद हैं इस रोड शो में? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की जो गारंटी यात्रा है उसका आज आगाज हुआ। मोती डूंगरी से उसकी शुरुआत हुई थी और अब अपने अंतिम चरण पर वो यात्रा पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद उस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। और तमाम जगह, जितनी भी जगह से यात्रा गुजरी है, उन जगहों पर मौजूदगी सीएम अशोक गहलोत की भी रही है। और ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में, करीब ये कह सकते हैं 17 से 18 दिन या 15 दिन के लगभग दिन बच गए हैं चुनाव में। तो ऐसे में कांग्रेस की अपनी जमीन मजबूत करना जरूरी भी हो गया है और कांग्रेस ने अपने आप में ये जो 7 संभागों से कांग्रेस गारंटी यात्रा को निकालने की जो पहल की है, जो शुरुआत की है, उसका आगाज जयपुर से हुआ है। और कल ऐसे ही आगे तक, चाहे 15 नवंबर तक ये कह सकते हैं 7 संभागों में, चाहे कोटा हो, अजमेर हो, भरतपुर हो, तमाम जगहों से यात्रा गुजरेगी। और जो कम 2 करोड़ से भी ज्यादा गारंटी कार्ड है कांग्रेस की तरफ से, वो बांटे जाएंगे और तमाम जो योजना है उनके प्रचार प्रसार भी है। और देखिए कितनी अहम बात है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि ये जो मंच लगा हुआ है, इसी मंच पे कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। और उस बीच उन आम जनता के जो आम जन वोटर है, एक तरह से कह सकते हैं, और ऐसे बीच सभा, क्योंकि देखिए परकोटे में और 4 दीवारी में यहाँ पर आना, जहाँ आम जन आता है। और देखिए श्वेता, कह सकते हैं कि त्योहार का समय भी है और ऐसे में जो आम जन है वो यहाँ पर मौजूद भी काफी है। लंबे समय से यहाँ पर जो बाजारों में आम जनता है वो एक तरह से एक टकी लगाकर देख रही है कि कब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे। उनका विशेष यहाँ से मंच से भाषण होने वाला है। और जैसे कि आज शुरुआत हुई थी, इससे पहले गोविंद देव जी मंदिर गए थे, गुरुद्वारे गए थे। अब जो ये अंतिम चरण पे अपनी यात्रा आ गई है, छोटी चौपड़ पे पहुंचेगी। और कह सकते हैं कि अभी तक जो कांग्रेस की जितनी भी योजना है उनका प्रचार प्रसार तो है ही, साथ ही साथ में अब कल, जैसे कि आज जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है, इसके बाद 8 नवंबर को जोधपुर हो, उदयपुर हो, अजमेर हो, बीकानेर हो, कोटा हो, तमाम चाहे भरतपुर हो, ऐसे संभागों की पूरी जो यात्रा है वो निकाली जाएगी। और करीब 4400 जो किलोमीटर है वो कवर करेगी। तो ये कह सकते हैं श्वेता, अहम भी हो गई है ये पूरी यात्रा। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे। तमाम कांग्रेस के जो यहाँ पे स्थानीय नेता है, क्योंकि जो विधानसभा प्रत्याशी है यहाँ के, उनका भी शक्ति प्रदर्शन ही कह सकते हैं कि माना जाएगा। साथ ही साथ जयपुर क्योंकि अहम भूमिका निभाता है चुनाव में, दोनों ही पार्टियां एक तरफ, जैसे कि आज गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम था, आज डीडवाना में भी था, नागौर के 3 जगहों पर, उसी तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि कैसे कैसे ये रैली आगे बढ़ती हुई जा रही है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, साथ ही साथ ये उत्साह, क्योंकि जैसे ही चुनाव आने लगते हैं सामने, चुनावों के साथ साथ कह सकते हैं कि ये जो उत्साह है वो और दोगुना हो जाता है। और एडी चोटी का जोर दोनों ही पार्टियां लगा रही है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, दोनों पार्टियों ने अपनी एडी चोटी का जोर लगा दिया। शक्ति प्रदर्शन अपने अपने तौर पर अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। और देख सकते हैं ये जन सैलाब जो कि साथ में है, ये जो चल रहा है जन सैलाब। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जैसे कि आप साथ में देख सकते हैं, अमीन कागजी
जी उनके साथ मौजूद हैं, तमाम कांग्रेस के नेता जो है, कुछ एक महेश जोशी उनके साथ है जो कि नेतृत्व करते हुए जा रहे हैं, गाड़ी में है, मौजूद है। और ये कह सकते हैं रैली जो कि यहाँ से गुजर रही है, ये तस्वीर वो है क्योंकि सीएम अशोक गहलोत ने 5 साल जमीनी स्तर पर काम किया है आम जनता के लिए, चाहे तमाम वो योजना हो, चाहे वो कोई भी योजना हो कांग्रेस की, वो सारी योजनाएं एक तरह से चली है, आम जनता के लिए लाभकारी भी साबित हुई है और ये आम जन ने भी कबूला है कहीं ना कहीं। लेकिन दोनों पार्टियों का अपना अपना एक कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन है और ये कांग्रेस का ही मान सकते हैं खास तौर पे, क्योंकि जैसे कि सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं अभी छोटी चौपड़ पे, यहाँ पर मंच पे रुकेंगे कुछ देर के लिए, अंतिम चरण पे यात्रा है ये और कुछ देर के लिए रुकेंगे। हो सकता है कि उनके कुछ दो शब्द भी सुनने को मिले जो कि आमजन के लिए होंगे और बीच बाजार में ये बातें कहना जरूरी भी हो जाता है। और क्योंकि वोटर्स भी, आमजन तो है ही, साथ में मौजूद वोटर्स भी हैं, ये इनसे एक अपील जो कह सकते हैं जिन आधार पर कांग्रेस अपील करेगी आमजन से। और जयपुर की जो विधानसभा प्रत्याशी है उनका एक अलग शक्ति प्रदर्शन है अलग अलग जगहों की, और जैसा ये कांग्रेस की गारंटी यात्रा है 4400 मीटर कवर करना अपने आप में ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 साल में हर तरीके से जमीनी स्तर पर डटे हुए थे। और अब ये कह सकते हैं क्योंकि चुनाव मौजूद है, जो चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है, नजदीक है, तो ये कह सकते हैं कि अब जो घड़ी है वो नजदीक आ गई है जिसको लेकर इंतजार हो रहा था राजस्थान में पिछले 5 साल से। और जनता जो राजस्थान की है वो हर बार जो इतिहास रहा है राजस्थान का, कभी बदलाव का, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, लेकिन इस बार कांग्रेस आश्वस्त है। भाजपा को अपनी योजना, भाजपा को जो अपना कार्य उस पर दिलासा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी योजनाओं पर कायम है, आश्वस्त है कि जो चीजें होंगी आगे वो पक्ष में होंगी कहीं ना कहीं। दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। और देखिए मंच पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अमीन कागजी साथ में मौजूद हैं और महेश जोशी जैसे कि कह सकते हैं यहाँ पे साथ मौजूद है। और मंच से जो भाषण होगा वो जाएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बातें कहेंगे दो आमजन के बीच में, वो बातें यहाँ पर होंगी साथ। तो कह सकते हैं ये अहम भी हो जाती है यात्रा और कांग्रेस का आगाज। दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है, जोर आजमाइश की जो एक बात कही जाती है श्वेता, उसी तरीके से दोनों तरफ से बातें कही जा रही है, दोनों तरफ से पूरा कोशिश की जा रही है कि इस बार चुनावों में बेहतर प्रदर्शन रहेगा, दोनों पार्टियों होगा चाहे। लेकिन कांग्रेस का खास जरूरी हो जाता है क्योंकि चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा हो, सभी हो, एक इतिहास रचा है कांग्रेस ने, कबूलना पड़ेगा इस बात को कि एक इतिहास कांग्रेस ने रचा है। लेकिन जो आमजन है उनके बीच में भी ये एक खुशहाल माहौल है उसको लेकर भी, लेकिन पक्ष में क्योंकि जनता आखिर में तय करती है कि फैसला किसके हाथ में होगा, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो या किसी और। देखिए कह सकते हैं और यहाँ पर देखिए प्रभारी रंधावा भी यहाँ पर, सुखजिंदर रंधावा यहाँ पर मौजूद है और तमाम चीजें जिसको लेकर बात यहाँ पर होगी, मन से दो शब्द कहे जाएंगे। और आमजन के बीच में जो शुरुआत की गई है इस कांग्रेस की गारंटी यात्रा की, गारंटी देगी कांग्रेस आमजन को भी कि जो वादे किए गए थे जनता से 5 साल में जितना हो सका उनको पूरा किया और आगे भी किया जाएगा। और यही इस कांग्रेस की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है ये कह सकते हैं। और अभी तक चाहे देखिए अलग अलग हर जगह पर अलग अलग स्थितियां होती हैं, कहीं काम पर चुनाव, कहीं पार्टी पर चुनाव, कहीं नाम पर चुनाव, अलग अलग तरीके से चुनाव किया जाता है। हर बार राजस्थान की जनता जागरूक है और ये कह सकते हैं जागरूक जनता हमेशा से फैसला लेती है, सटीक फैसला लेती है। फैसला किसके हित में होगा इस पर सिर्फ जनता ही फैसला करेगी, समय तय करेगा कि किसके हाथ में राजस्थान की किस्मत की चाबी होगी, राजस्थान की बागडोर इस बार कौन संभालेगा। क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव में, और चुनाव से पहले क्योंकि ये चुनाव की जो तस्वीर है ये हर बार ही लगभग देखी जाती है जब भी चुनाव नजदीक होते हैं, जो एक तरह से नेताओं की भागदौड़। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो वैसे भी जमीनी स्तर के नेता है, हमेशा से चाहे आमजन हो, आमजन के बीच जाकर बात करना हो, चाहे अपनी योजनाओं को एक तरह से बताया है, आमजन तक पहुंचाया है, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो बिल्कुल डिंपल। और इस बार जो आधार है वो काम ही है, काम किया दिल से कांग्रेस फिर से, ये जो टैगलाइन लेके कांग्रेस चल रही है, योजनाओं का जिक्र किया जा रहा है और इसीलिए गारंटी की बात की जा रही है कि हमने जो काम किया, जो कहा वो किया और उससे बेहतर करने की कोशिश की है। और अगर जनता मौका देगी तो जो काम अभी चल रहे हैं उसे पूरा किया जाएगा, ना सिर्फ बल्कि 7 गारंटी और दी गई है ताकि इसे पूरा कर सके। और इसके आधार पर 5 साल जनता को क्या कुछ मिलेगा वो गारंटी के साथ अपनी बात रखते हैं। और शायद यही वजह रही कि गारंटी यात्रा भी निकालेगी, क्योंकि ये एक हथियार के तौर पर कांग्रेस के पास है। लेकिन डिंपल, जैसा कि तस्वीरें हम देख रहे हैं, मंच की भी तस्वीरें हैं,
जहां सभी अहम चेहरे मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। और जब हम परकोटे की बात करते हैं तो 3 अहम सीट हो जाती है, फिर चाहे वो हवा महल हो, किशनपोल हो या आदर्श नगर हो, क्योंकि छोटी चौपड़ में है ये किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में आता है और इसलिए शायद होर्डिंग में अमीन कागजी और मुख्यमंत्री की फोटो नजर आती है। लेकिन डिंपल, अब जबकि जयपुर के लिए गारंटी यात्रा का आज आगाज हुआ और आज समापन है, इसके बाद कल जोधपुर संभाग में यात्रा रहेगी। पूरे दिन की अगर तस्वीर की बात की जाए, कितनी सफल ये यात्रा रही और लोगों में उत्साह कितना रहा? देखिए, आज जैसे कि आज सुबह से शुरुआत हुई थी कांग्रेस की गारंटी यात्रा का जो आगाज हुआ था, मोती डूंगरी से शुरुआत की थी। और देखिए, ये बहुत ही अहम बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरीके से यहाँ मौजूद रहे। हर एक यात्रा में हर जो पड़ाव था यात्रा का, जितने भी पड़ाव थे उन पर मौजूद रहे। इससे पहले गोविंद देव जी मंदिर में थे, वहाँ से उसके बाद गुरुद्वारे भी गए थे यहाँ पर। और ये परकोटे में चार दीवारी में, क्योंकि देखिए त्योहार का समय है, त्योहार के समय आम जनता है वो बाजार में है, बीच बाजार में है, वोटर्स भी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी एक जन सैलाब मौजूद है। और अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि अमीन कागजी हैं जो वो यहाँ पर उनके साथ मौजूद है, महेश जोशी यहाँ पर मौजूद है, राजीव अरोड़ा उनके साथ है, सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ पर मौजूद है। तो ये कह सकते हैं तमाम चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। एक कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन तो है ही, साथ ही साथ जो एक अपील है, वोट की अपील, उसको भी करने का ये सुगम तरीका है कि ऐसे बीच बाजार में जाके मंच से 2 भाषण जब राजस्थान के मुखिया को सुनते हुए देखेगी, जब राजस्थान के मुखिया को जब सुनेगी आमजन, ये कह सकते हैं, तो एक प्रभाव उन पर जाएगा। तो कांग्रेस की जो ये पहल है वो अहम मानी जा सकती है। और जयपुर में, क्योंकि जयपुर हमेशा से मुख्य भूमिका में रहा है, चाहे किसी भी कोई भी राजनीतिक एंगल हो, जैसे देश भर में दिल्ली अहम भूमिका निभाता है, वैसे राजस्थान में जयपुर, क्योंकि राजधानी का एक बड़ा अहम रोल हो जाता है। ऐसे में तमाम सीटों कांग्रेस का लगातार दावा है, चाहे कितनी भी कांग्रेस के इतनी बार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले कुछ दिनों में मुखातिब हुए हैं मीडिया से, तब उन्होंने ये बात बार बार जाहिर की है, बार बार कबूली है ये बात कि कांग्रेस ने जो योजनाएं जनता के लिए चलाई है, चाहे वो चिरंजीवी बीमा योजना हो, चाहे वो गैस सिलेंडर की दरों में राहत को लेकर हो, चाहे वो तमाम चीजें, चाहे स्कूलों को क्रमोन्नत करने की बातों को है, ऐसे तमाम जो बीमा योजना को लेकर राशि बढ़ाई गई हो, ऐसी तमाम योजनाओं को लेकर कांग्रेस आश्वस्त है। महिलाओं को फोन बांटे गए। देखिए, ये जो कांग्रेस की ओर से पहल की गई थी, बजट जब फरवरी में बजट पेश किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तब से ही जो सुखद तस्वीर है कांग्रेस के हित में नजर आ रही थी। लेकिन अब जैसा कि है, बजट घोषणाओं से भले ही जनता खुश है, दोनों तरफ की बातें हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में जनता फैसला करेगी कि कांग्रेस या भाजपा, आखिर किस पर इस बार जनता अपना फैसला लेगी, किस्मत की चाबी राजस्थान की किसके हाथ में देगी। और ये कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही तरफ से, दूसरी तरफ जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले दिनों कुछ बहुत दौरे हुए, तो ये कह सकते हैं बड़ी बात यह है कि मोदी वर्सेस गहलोत का जो ये देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार सभा कर रहे हैं और कांग्रेस में दिग्गज चेहरा है, एक सिर्फ ना कि राजस्थान के मुखिया है, बल्कि एक दिग्गज चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी एक अहम भूमिका के तौर पे और एक अहम रोल के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से सामने आते रहे हैं। तो राजस्थान की जीत सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए। दोनों तरफ से कह सकते हैं कि आज पूरे दिन में जैसे कांग्रेस की गारंटी यात्रा है, 4400 किलोमीटर कवर करने का जो संकल्प है कांग्रेस का, वो जारी रहेगा। 7 संभागों से, चाहे कोटा हो, उदयपुर हो, अजमेर हो, जोधपुर हो, तमाम संभागों से, भरतपुर हो, तमाम संभागों से आज जयपुर से शुरुआत हुई है। कल से 15 नवंबर तक ये पूरी जो यात्रा है, गारंटी यात्रा कांग्रेस की, एक तरह से प्रचार प्रसार की तरह जो कांग्रेस की गारंटी यात्रा जगह जगह विचरण करेगी। और कह सकते हैं कि कांग्रेस लगातार जनता में जाके सीधा संवाद स्थापित करके ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इस बार कांग्रेस विजयी हो राजस्थान में। और जैसे कि दोनों तरफ बातें हैं, भाजपा आज जैसे गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा था, नागौर में आज लगातार जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया। तो दोनों तरफ से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक्टिव मोड पर है। फैसला आखिरकार जो होगा वो आम जनता का होगा, लेकिन कह सकते हैं जरूरी इसलिए हो जाता है कि कांग्रेस की गारंटी यात्रा जो शुरुआत हुई है और 137 कांग्रेस गारंटी संवाद लगातार इस यात्रा के दौरान होंगे। और अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड बांटने का जो संकल्प है, 20 लाख से अधिक लोग रजिस्टर कर चुके हैं और 14 बसें इस गारंटी यात्रा के दौरान चलेगी। 33 जिलों में यह यात्रा जाएगी। तो देखिए श्वेता, कह सकते हैं जरूरी हो जाती है ये तस्वीर। और जब इतने अहम चेहरे कांग्रेस पार्टी के जब एक मंच पे मौजूद
मौजूद हो तो ये कह सकते हैं एक जनता में एक मैसेज जाता है, एक एकता का मैसेज जाता है, एकजुटता का मैसेज जाता है। और क्योंकि जनता का रुख क्या होगा, जनता का जो राजस्थान की जनता का जो एक तरह से कह सकते हैं राजस्थान की जनता का जो रुख होगा वो किस तरफ होगा, कांग्रेस होगी चाहे भाजपा होगी। लेकिन कुछ ही दिन चुनाव के रह गए हैं और चुनाव से पहले ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज़रूरी हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख पा रहे हैं, साथ ही बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ, मंच पे एक है और महेश जोशी इस वक्त सीएम का होगा। यहाँ पर क्या सिर्फ मुख्यमंत्री ही संबोधित करेंगे या फिर प्रभारी और अमीन कागजी जो कि यहाँ से उम्मीदवार हैं उनका भी संबोधन होगा? इसे लेकर कुछ तस्वीर साफ है क्या?